मेरा बेटा होना चाहिए श्रवण कुमार जैसा, मेरी बेटी होनी चाहिए लक्ष्मीबाई के जैसा। लेकिन अब बोलना ये पड़ेगा कि मेरे माता पिता होने चाहिए अशोक राणा के जैसा, उर्मिला राणा के जैसा। आइए हम विस्तार से आप लोगों को सुनाते हैं। मैं आप सभी लोगों की सुमन बनारसी, आप सभी लोगों को नमस्कार। भारत के संविधान में पहली बार इच्छा मृत्यु की कोर्ट से आदेश लिया गया है। ऐसा क्यों हुआ है? क्यों कोई मरना चाहेगा? पूरा दुनिया में वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है और घूम रहा है। मैं भी जो भी हमें समझ में आया, मैं सोची अपने चैनल द्वारा अपने दर्शकों को जो हमें पसंद करते हैं उनके तक अपनी बातों को पहुंचाऊंगी। और मैं वीडियो क्यों बनाई ये लास्ट में आप लोग को बताऊंगी। हरीश राणा नाम का एक छात्र होता है, एक बच्चा होता है, बड़ा ही होनहार होता है, बहुत तेज होता है, पढ़ने लिखने में बहुत स्मार्ट बच्चा होता है। और उसका एक जो है कि वो होता है कि मैं पढ़ लिख करके इंजीनियर बनूंगा। और माँ बाप पूरा सहयोग करते हैं क्योंकि पिता नौकरी करते हैं, तो पूरा सहयोग बच्चों को पढ़ाने लिखाने में करते हैं। पिताजी भेज देते हैं छत्तीसगढ़ हॉस्टल में, वहाँ पे वो पढ़ते हैं। 2013 रक्षाबंधन के दिन की हादसा है। वो अपने बहन को आधा घंटा पहले अपनी बहन से बात करते हैं क्योंकि वो रक्षाबंधन पे अपने बहन से राखी बंधवाने नहीं आ सकते थे। बहन से बात करते हैं, माता पिता सबसे उनकी बातें होती है और आधे घंटे बाद एक कॉल आता है कि आपका बेटा 4th फ्लोर से गिर गया है और बहुत ज्यादा सीरियस है। पिता का हाथ कांपने लगता है कि अभी तो मेरे बेटे से बात हुआ, मेरा बेटा नहीं होगा। एक बार आप क्लियर करके बताइए साहब। दोबारा नाम क्लियर करके बताया जाता है कि हरीश राणा नाम है। पिता का हाथ पैर फूलने लगता है। वो जाते हैं अपने पत्नी से बोलते हैं कि हरीश राणा 4th फ्लोर से गिर चुके हैं और उनको बहुत गंभीर चोट आई है, हम लोग को जाना होगा। भाई बहन माता पिता सभी लोग निकल जाते हैं उस बच्चे के पास। वो बच्चा को हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया जाता है और वहां जाने के बाद साहब पूरा सीन ही बदल जाता है। डॉक्टर बोलते हैं कि बेटे को ब्रेन में चोट लगने की वजह से कोमा में चला गया है, बेटा जिंदा लाश है। अच्छा, ये 2026 में क्यों वीडियो वायरल हो रहा है ये भी हम आपको बताएंगे, लेकिन इसके पहले सुन लीजिए। पिता का बयान आया कि मेरा बेटा गिरा नहीं है, मेरे बेटे को बहुत पीटा गया है, ऐसा मेरे बेटे के शरीर पे निशान है और मेरे बेटे को धक्का दे करके गिराया गया है, मेरा बेटा खुद से नहीं गिरा है। उसमें पुलिस कार्रवाई करती है, छानबीन करती है, लेकिन कोई सबूत नहीं मिलता है। पिता और माता एडमिट करते हैं, जो जिस हॉस्पिटल में बोलता है उस हॉस्पिटल में उस अपने बेटे को एडमिट करते हैं और लाखों नहीं करोड़ों रुपया लगा देते हैं। एक हफ्ते का 7 लाख का बिल आता था और वो पिता भरते थे। वो पिता अपनी जितनी जो है कि बचा के रखे थे पैसा वो सब चला गया, गहना जो था सब चला गया, मतलब जमीन भी बेच दिए, गहना भी बेच दिए, लास्ट में उनका एक घर बचा था वो घर को भी बेच दिए। ऐसे करते करते कब जो है कि 7 साल 8 साल बीत गया नहीं पता चला। नर्स को घर पे रखे ताकि मेरे बेटे का अच्छे से देखभाल करे पूरा परिवार। छोटा भाई 4:30 बजे भोर में उठता था अपने भाई को एक्सरसाइज वगैरह करवाने के लिए। सब लोग बेटे के सेवा में लगे थे। बेटा ना खा सकता, ना किसी को पहचान सकता, ना कुछ बोल सकता, बस आंखें खुली है। उनको नली द्वारा उनको जो है पाइप द्वारा उनको लिक्विड दिया जाता है आज भी। तो ऐसे करते करते 2013 से 2026 आ गया। एक दिन की रात अपने वो बच्चे की माँ, हरीश की माँ उर्मिला राणा अपने पति को जगाती है और बोलती है जी उठिए, आपसे कुछ कहना है। वो बोले इतनी रात को आपको क्या हो गया? बोले नहीं आप उठो तो हमें कुछ आपसे कहना है। बोले चलिए प्रधानमंत्री के पास चलिए या राष्ट्रपति के पास चलिए, हम अपनी आपदा बताएंगे, अपना दुख बताएंगे, हमारे बेटे को इच्छा मृत्यु चाहिए। एक माँ बाप के लिए कितनी बड़ी बात हो सकती है अपने बेटे के लिए इच्छा मृत्यु मांगना।
सॉरी, क्योंकि वो मजबूर हो गए थे। बच्चा जो बेटा है ना उनका 13 साल से बेड पे लेटा है, लेटे लेटे उसको घाव पूरे शरीर में हो गया है। क्या स्थिति है हमें नहीं पता, हम लोग तो देखने जा नहीं रहे हैं, लेकिन सोच तो सकते हैं ना कि एक बेटा 32 साल का लड़का है आज के समय में, 13 साल पहले वो कितने साल का रहा होगा, वो 13 साल से बेड पे लेटा है। और अहो भाग्य कि ऐसे माता पिता भी हमारे देश में हैं और उस बेटे को ऐसे माता पिता मिले। नहीं तो हम तो भैया एकदम सच्चाई बता रहे हैं, शायद 1 साल भी हम इतना सेवा नहीं कर पाएंगे। लेकिन 13 साल उन लोगों ने सेवा किया और उसके बाद जब हार गए हर तरह से, अभी इलाज के लिए पैसे नहीं और बेटे को ठीक होने का कोई चांसेस नहीं। बेटा बहुत तकलीफ में है आज 13 साल से, बेटे के पूरे शरीर पे घाव हो चुका है लेटे लेटे। माँ बाप को बेटे का दर्द नहीं देखा गया। तब माता पिता ने कोर्ट का सहारा लिए, वकील किए, वहां भी पैसा जमा किए, वकील को भी पैसे दिए। वकील को लेकर के सुप्रीम कोर्ट गए, डॉक्टर का टीम गया। पहले तो एक कोर्ट में गए, वहां से उनको खारिज कर दिया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में गए, वहां 2 जज थे। और आप लोगों को बता दूं कि वो जज भी जब फैसला सुनाए ना तो वो भी रो पड़े। अच्छा, ये माता पिता का ईमानदारी पूरे देश को देखना चाहिए और समझना चाहिए। ये माता पिता चाहते ना तो आजकल जानते हैं आप, बच्चे को पैदा करके जंगल में फेंक दिए, बच्चे को पैदा करके पॉलीथीन में बांध करके कचरे की पेटी में फेंक दिए, या आए दिन अभी एक साध्वी मरी ना, उनको कोई दवा इंजेक्शन पॉइजन दे दिया गया, क्या हुआ। अगर ये लोग चाहते ना तो इनको 5 साल कोर्ट का चक्कर नहीं लगाना पड़ता, ये अपने बेटे को ऐसे भी मार सकते थे, दवा बंद कर देते, पाइप के द्वारा लिक्विड दिया जाता है कम कर देते, मेडिसिन बंद कर देते, जो मशीन वगैरह लगी रहती है बंद कर देते, हो जाता। लेकिन ये माँ बाप की ईमानदारी देखिए, ये माँ बाप 13 साल बच्चे का सेवा किए, सारा पैसा खत्म हो गया। लास्ट में पिता को क्या करना पड़ा, जब रिटायर हो गए तो उनको सिर्फ 3,500 रुपया मिलता है। 3,500 में वो बेटी का शादी करे या बेटा को पढ़ाए या बेटी को पढ़ाए या घर का खर्च चलाए। तब वो पिता सैंडविच और कोल्ड ड्रिंक वगैरह बेचने लगे, जहाँ पर बच्चे खेलते हैं, बच्चों का झुंड रहता है, तो कोल्ड ड्रिंक वगैरह बेचने लगे। लेकिन उससे कितना 50-50 हज़ार की दवाई जो होती है भाई साहब, कहाँ से वो पिता करेंगे। और बेटे का दुख देखा नहीं जा रहा था और उनका बेटे के शरीर में पूरा घाव हो जाने के कारण उन्होंने फैसला लिया। फैसला लेने के बाद ये लोग कोर्ट कचहरी का भी जो है कि चक्कर 5 साल का है। और 2026 में 13 जनवरी को फैसला सुनाया गया या 13 मार्च को सुनाया गया, 13 जनवरी को फैसला सुनाया गया। सुप्रीम कोर्ट के 2 जज ने 13 जनवरी को फैसला सुनाए कि पूरे डॉक्टर टीम को बोले इनका मेडिसिन बंद करने के लिए, जैसे भी अगर मतलब बंद करके वो हॉस्पिटल में एडमिट रहेंगे और हॉस्पिटल में ही उनका प्राण निकलेगा। और उनके पिता फपक के रो रहे हैं और बोल रहे हैं कि मैं बहुत सम्मान के साथ अपने बच्चे को लाऊंगा और बहुत सम्मान के साथ अपने बच्चे का मैं अंतिम विदाई करूंगा। ऐसा भी नहीं था कि वो माता पिता के पास इकलौता ही बच्चा है, एक ही बच्चा है कि वंश नहीं चलेगा। एक भाई, एक छोटा लड़का और है, लेकिन निस्वार्थ भाव से वो माँ बाप अपने बेटे का बहुत शिद्दत से सेवा की है कि मेरा बेटा अब ठीक हो जाएगा। करते करते आज 13 साल हो गया। लेकिन ऐसे माँ बाप को सैल्यूट है भाई कि ये लोग इतने ईमानदारी से बच्चे को 13 साल तक बेड पे पड़े बेटे को दवा तो करवाए ही, नस्तो नाबूद तो हुए ही, प्लस 5 साल ये लोग कोर्ट कचहरी का चक्कर भी काटे। ऐसा हमें न्यूज में सुनने को मिला। हम अपने चैनल पे अपने मुखार बिंदु द्वारा डाल रहे हैं। इसमें कुछ त्रुटि होगा तो क्षमा प्रार्थी हूँ। आप लोग कमेंट करके मनोबल बढ़ाइएगा और मैं कहाँ गलत हूँ कहाँ सही हूँ जरूर बताइएगा। हर हर महादेव।